हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक AR एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IIT JAM MA 2021 के फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के PYQs। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अपने पास ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है आपका MCQ सेक्शन में 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या इसका सही तरीका है, वो देखते हैं जरा। So let D be a subset of R square be defined by this type and consider the function which is defined from D to R defined by this। तो बेसिकली अपने पास इस फंक्शन का जो डोमेन डिफाइन किया गया है वो अपने पास यहाँ पर डिफाइंड किया गया है कुछ ये। D is the domain which is R2 एंड इसमें से हम लोग ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है अपने पास वो डिफाइंड किया जा रहा है D2R, जहाँ पे फंक्शन अपने पास डिफाइंड किया गया है कुछ ये f ऑफ x कमा y इज इक्वल टू x साइन 1/y। तो सबसे पहले समझते हैं अपने पास कि डोमेन एग्जैक्टली अपने पास क्या गिवन है, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। तो डोमेन की तरफ आते हैं हम लोग। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरीके का गिवन है और जहाँ पर x कॉमा ज़ीरो ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली लाइन अपने पास डोमेन में नहीं ली जा रही है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो रेड वाला जो जोन है ना, ये इस वाले जोन से आपको कोई भी पॉइंट नहीं लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है अपने पास एग्जैक्टली डोमेन, जहाँ पे हम लोग ये रेड वाले पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे डी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन में पूछा है कि फंक्शन, ये जो आपके पास जो गिवन फंक्शन है, वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है तो किस डोमेन पे है, और हम लोग डोमेन को क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग फंक्शन को मॉडिफाई करके हम लोग क्या फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं सम एक्सटेंडेड डोमेन के ऊपर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए जैसे ऑप्शन ए में क्या पूछा गया है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है क्या भाई डोमेन पे, वो चेक करना है। ऑप्शन बी में चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड डी। मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं डी के बाहर तो हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं तो हम लोग कैसे काम करेंगे इसके ऊपर। तो अभी के लिए रखते हैं इसको ये। अब देखिए, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ होने वाली थी, जब ये y ज़ीरो होता। और आप ध्यान से देख पा रहे हो कि y जो ज़ीरो वाली जो लाइन है वो तो हमने डोमेन से निकाल ही दी है। मतलब कुल मिला के ये जो फंक्शन अपने पास जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है y नॉन ज़ीरो के लिए भी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, y ज़ीरो अगर होता तो अपने पास ये फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफाइन, राइट। बट इन केस अगर हम अपने पास y नॉन जीरो है तो अपने पास तो ये फंक्शन डिफाइंड ही है। कैसे? 1/y फंक्शन जो है आपका वो डिफाइंड हो रहा है व्हेन y इज नॉन जीरो। यस, अगर हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देन हम लोग यूज करेंगे अलजेब्राइक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये अपने पास ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो आपका जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे f ऑफ x कमा y, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी, यस और नो। इस डोमेन पे मतलब अपने पास ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, बस ये रेड वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा दूर रखना रेड वाले को, जोन को अपने से, ठीक है। अगर रेड वाला भी आप कंसीडर कर रहे हो ना फिर दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो ये रेड वाला मैं इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, तो बाकी जितने भी पॉइंट बचते हैं अपने पास इस डोमेन पे वो सारे पॉइंट अपने पास डी में आ रहे हैं, ऐसा ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी डेफिनेटली। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो खत्म यहाँ पे क्या, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या हम लोग इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। डी के बाहर हम ऐसा कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें जहाँ पे कहाँ, मतलब जहाँ पर ये क्या फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस हो सकता है। जरा चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ज़ीरो ज़ीरो पे, क्योंकि देखो अपने को इंटरेस्ट है ज़ीरो ज़ीरो पे। ये ज़ीरो हो जाए साइन 1/समथिंग ज़ीरो, समझ में आ रहा है ना।
वो अपने पास कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो भाई मन में आया कि आप जरा चेक करते हैं कि क्या फंक्शन की 0 0 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, क्या हम लोग फंक्शन को मॉडिफाई, क्या हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं क्या या नहीं। समझ में आया ना। चलो, तो भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये जो फंक्शन है ना वो कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, x sin 1/y when y is non-zero and 0 when xy both are 0, राइट। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें, लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की व्हेन एक्स वाई गोज टू 0 0 और चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि अपने पास जो 0 0 पॉइंट है वो डोमेन में नहीं है, वो डी अपने पास जो गिवन है उस डी में अपने पास जो क्या ये वाला पॉइंट अपने पास आ रहा है 0 0 नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास जो ये वाला जो पॉइंट है वो ये रहा 0 0, सबको दिख गया ना यहाँ पे। ये हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिमिट निकाली, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज, सो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स साइन 1/y, ठीक है। अब लोग काफ़ी बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी लिमिट 0 बोल देते हैं, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट लॉजिक क्या है इसके पीछे, जब आप यहाँ पर इस फंक्शन का मॉडुलस लोगे तो ये फंक्शन जो होगा वो कुछ ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। और आपको ये पता है कि अगर मॉड ऑफ एफ टेंड करता है 0 पे एज सम फॉर एनी लिमिट, तो वहाँ पर उस केस में एफ भी टेंड करेगा 0 तरफ में। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये जो फंक्शन का मॉडुलस है वो टेंड कर रहा है कहाँ पे, 0 की तरफ। तो बताइए हम डायरेक्टली यहाँ से ये बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 दिस एफ ऑफ एक्स वाई एक्स साइन 1/y इज ऑल्सो टेंड्स टू 0। और हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है 0 0 बेसिस 0, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पे और फंक्शनल वैल्यू दोनों ही इक्वल आ गई। इसका मतलब कि हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं ना, क्योंकि उसमें लिखा कैन बी, ध्यान से देखो, कैन बी एक्सटेंडेड। क्या हम लोग इस डोमेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और फिर हम लोग फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करके क्या हम लोग क्या इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी अपने पास यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन d एंड कैन बी एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली टू दिस डोमेन। तो बात तो सही होगी ना अपने पास। अब ऑप्शन बी में क्या बोलोगे, f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन d एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली एट टू एनी पॉइंट आउटसाइड d। भैया मेरे पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया 0 0 जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है, यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन कर दिया है, तो बी भी खत्म यहाँ से। अब इसने क्या बोला है कि अगर ऐसा होता है तो भैया हम पूरे R2 पे बोल देंगे कि ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है। अरे ऐसे कैसे बोल दोगे भाई, देखो ध्यान से, ये अगर मान लो अगर हमने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ से समथिंग जो भी मान लो k इज k,0, ठीक है, वेयर k इज नॉन जीरो पॉइंट, राइट। अगर हम लोग ये लेते हैं तो अपने पास इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू समथिंग जो भी है, ठीक है, k,0 एक्स साइन 1/y, यही तो होने वाला है, यस और नो, ठीक है। अब x तो नॉन जीरो है और ये आपके पास जा रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या कभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अपने पास क्या कभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है इन पॉइंट्स पर? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूस ऑन कंप्लीट R2, ठीक है। तो अपने पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने पास क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास वो कौन सा है, ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है वो है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर अगेन डोमेन कुछ डिफाइन किया गया है और अपने पास दो फंक्शन यहाँ पे गिवन है u एंड v। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास ग्रेडियंट ऑफ u एंड ग्रेडियंट ऑफ v दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। क्या ये दो फंक्शंस अपने पास, क्या ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या ये वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या ये वेक्टर्स अपने पास पूरे R2 को स्पेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब बताना है मैं यहाँ पर। देखते हैं जरा। तो अपने पास यहाँ पर इस केस में जो डोमेन डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके का। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। तो जो डोमेन अपने पास है वो है ये कि भाई कंप्लीट R2 की तो बात कर रहा है, बट कंप्लीट R2 में इन्होंने यहाँ पे 0 पॉइंट जो है वो निकाल दिया है। मतलब अपने पास ये वाला जो डोमेन है वो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ये जो रेड वाला पॉइंट है ना, बस इस वाले पॉइंट को निकाल दिया है। बाकी आपके पास कंप्लीट R2 आ रहा है, मतलब जो येलो पोर्शन है वो पूरा आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये पता नहीं रेड क्यों नहीं आता। ठीक है, अभी सही दिख रहा है। ओके, तो अपने पास ये डोमेन दे रखा है जहां पर अपने पास ये 0 पॉइंट नहीं आ रहा है। अपने पास यहाँ पे u जो फंक्शन है u ऑफ x कमा वाई वो गिवन है x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एंड जो v ऑफ x कमा वाई है वो अपने पास गिवन है एक्स वाई। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ u एंड द ग्रेडियंट ऑफ v। सो start from gradient of u, so this will I del upon del x plus j del u upon del y, which is equal to del u upon del x is 2x, so 2xy minus का 2y j cap, and similarly we can find gradient of v, which is equal to I del v upon del x plus j del v upon del y, which is equal to del v upon del x is y, so this is yi plus del v upon del y xj। तो ये तो भाई आपके पास आ गए वेक्टर्स। सबसे पहले बोला गया कि ये दो वेक्टर्स अपने पास पैरेलल हैं। अब देखो यार, दो वेक्टर्स अपने पास पैरेलल कब होते हैं, या फिर अगर सिंपल तरीके से बोला जाए कि अपने पास ये दो चीजें, ठीक है, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब हम लोग इस वेक्टर को इस वेक्टर के सम स्केलर मल्टीपल में लिख पाए, मतलब एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाए बट सम जैसे कहते हैं ना अपने पास सम मल्टीपल में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये वेक्टर है, अगर ऐसे जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, तो अपन बोलते भाई अपने पास ये वेक्टर पैरेलल्स है। तो अपन लोग को चेक करना है कि यहाँ पे कि ये जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है कि नहीं है। तो उसके लिए ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए, del u इज इक्वल टू k del v, वेयर k इज सम रियल नंबर, k बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर ये होल्ड हो गया तो भैया हम बोल देंगे कि ये वेक्टर अपने पास पैरेलल है। अगर नहीं होल्ड हुआ तो नहीं बोलेंगे, नहीं है पैरेलल। सिंपल सी बात है ना, चीजों को सिंपल बनाओ एकदम। तो del u अपने पास क्या है 2xi, del y अपने पास क्या, सॉरी del u अपने पास क्या है 2xi माइनस का 2yj इज इक्वल टू del v अपने पास दे रखा है yi प्लस xj, तो दिस इज yi प्लस xj। ठीक है, सो ये अपने पास आ गया 2xi माइनस 2yj इज इक्वल टू kyi प्लस kxj। अब ऐसा करिए कि अब क्योंकि ये दो अपने पास इक्वल है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ये दो अपने पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ky, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी 2x अपॉन y, और ये आएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू kx, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी माइनस का 2y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 2x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का 2y अपॉन x, सो बेसिकली अपने पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। अब इन दोनों का सम अपने पास 0 कब होगा, जब ये दोनों ही 0 होंगे। भाई दोनों स्क्वायर फंक्शन है ना अपने पास, जब दोनों ही 0 होंगे तभी तो अपने पास 0 पॉसिबिलिटी है ना। बट अपने पास डोमेन में तो ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं। ध्यान से देखो 0 पॉइंट तो हमने पहले ही निकाल दिया डोमेन से, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने अजम्पशन जो अपने ऊपर ली है वो गलत ली है, वो नहीं होने वाली ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? अब देखो भाई परपेंडिकुलर के लिए हम ये जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो दो वेक्टर अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अपने पास क्या है, 2xi माइनस का 2yj डॉट प्रोडक्ट विद yi प्लस एक्स जे इज इक्वल टू 0 क्या अपने पास आ रहा है, चेक करिए जरा। सो दिस इज 2xy माइनस 2xy विच इज इक्वल टू 0। यस, तो अपने पास जो ये वेक्टर्स अपने पास गिवन है डेल यू एंड डेल वी, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और आपके डोमेन ने किसी पॉइंट पे निकालिए आप, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने आपको जनरल दिखा दिया कि अपने पास ये दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। क्या डेल यू एंड डेल वी डू नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट्स? भाई डेल यू भी अपने पास ये फंक्शन आ रहा है, डेल वी भी अपने पास ये आ रहा है, आप डोमेन में कोई पॉइंट रखिए, चाहे वो 0 पॉइंट हो चाहे वो नॉन 0 पॉइंट हो, ये हर एक पॉइंट के लिए अपने पास एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों दोनों। यस, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी अपने पास गलत है, क्योंकि इसने यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डू नॉट एग्जिस्ट। अब आप बात करते हैं हम लोग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है ना थोड़ा सा गेल है, अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ रखी है तो आपका ये क्वेश्चन काम खत्म। इसने बोल दिया कि डेल यू एंड डेल वी एट ईच पॉइंट ऑफ डी स्पैन आर टू। मतलब क्या है कि जो डेल यू और डेल वी से है ना, ये दोनों आपका R2 को जनरेट कर रहे हैं, ऐसा इसने बोल दिया यहां पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यार आपने एक चीज पढ़ी हुई है लीनियर अलजेब्रा में, आपके पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, अगर आप 2 डायमेंशनल कोई भी दो वेक्टर पिक करते हो, अगर हमको ये दिखा दो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो दो वेक्टर्स हैं आपके पास, वो 2 डायमेंशनल से ही बिलोंग कर रहे हैं, वो एल हो गए तो वो स्पैनिंग भी होंगे, वो पूरे पूरे R2 को जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। सेम चीज़ यहाँ भी तो है, डेल यू एंड डेल वी आपका 2 डायमेंशनल से आ रहा है, दो वेक्टर हैं, दिखा दो भाई कि ये अपने पास एल है, अगर एल हो जाएंगे तो भैया ये स्पैन कर देंगे, और एल नहीं होगा तो वो स्पैन नहीं करेगा। और चेक कैसे करेंगे सर इसको, एल या एल डी? हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि ये अपने पास एल डी है, अगर ये एल डी हुआ तो हम डेल यू को सम मल्टीपल ऑफ डेल वी लिख सकते नहीं सकते हैं, फॉर इन केस ऑफ एल डी। बट हमने तो यहाँ पे दिखा दिया, ये तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही नहीं हो रही भाई किसी भी के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर्स आपके पास क्या दे रखे हैं, ये वेक्टर्स आपके पास दे रखे हैं एल आई, और अगर एल आई हो गए तो स्पैनिंग भी होंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट कि ऑप्शन डी जो आपके पास है वो सही है, ठीक है, वो पूरे पूरा कंप्लीट R2 को जनरेट कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में आपके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, या ओके। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका जैम 21 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ग्लोबल एक्सट्रीमम वैल्यूज एंड दो फंक्शन दे रखे हैं, तो पता करना है कि f के पास ग्लोबल एक्सट्रीमम कब होगा, जब ये कंडीशन होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले जो गिवन है पहले वो लिखिए, सॉल्यूशन। अपने पास यहां पे दो फंक्शन गिवन है, f ऑफ x कॉमा y इज x प्लस वाई एंड g ऑफ x कॉमा वाई इज एक्स वाई माइनस 16, ठीक है। ये दोनों ही फंक्शन आपके डिफाइंड किए गए हैं कहां पर, R2 पे। वेरी गुड। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए में बोला द फंक्शन f हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ग्लोबल मतलब ये होता है कि वो बेसिकली आपको एंटायर डोमेन में, कंप्लीट डोमेन में जो मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एंटायर डोमेन में जो भी होगी उसको हम बोलते हैं ग्लोबल। आप लोग जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हो ना, क्रिटिकल पॉइंट से जो फाइंड करके आप जो वैल्यूज को फाइंड करते हो, आप उनको ग्लोबल डायरेक्टली नहीं बोल सकते जब तक आप ये चेक ना करोगे भैया वो वैल्यू अपने पास पूरे डोमेन में सबसे मैक्सिमम है या मिनिमम है या नहीं है। वो चेक करने के बाद ही आप ग्लोबल बोलोगे, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम बोलोगे, या फिर ग्लोबल मिनिमम बोलोगे, राइट। बट इन केस कि
अगर वो पॉइंट पर आपको उस नेबरहुड में आपको वो वहां पर आपको जो भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो उस पॉइंट के नेबरहुड में आपको वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली नहीं बोलोगे ग्लोबल को, ठीक है। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। आपके पास फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स वाई गिवन है, डिफाइन कर रखा है R2 में। तो अब हमको पता करना है कि अगर क्या f के पास कोई भी ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है इस कंडीशन में, क्या अटेंड कर रहा है वैल्यू, और अटेंड कर रहा है तो क्या इस पॉइंट पे आ रहा है। सेम काम करना है जी के लिए भी, ठीक है। तो एक्सट्रीम मतलब कि फंक्शन के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा कुछ अटेंड करेगी। तो भैया मैंने ऑप्शन ए के लिए देखा, फॉर ऑप्शन ए एफ हैज नो, तो पहले मैंने चेक करना है ऑप्शन ए के लिए। तो अपने पास कंडीशन गिवन है क्या, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, इसको लेके चलना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 16, इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स, सो दिस इज वैलिड फॉर नॉन जीरो एक्स, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो अपने टू वेरिएबल प्रॉब्लम को आपने बनाना है किसमें, वन वेरिएबल में। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 16 अपॉन एक्स, दिस इज वैलिड फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स। तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स जो आ गया वो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया इतना, ठीक है। अब यार देखो आपके पास डोमेन क्या दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है R2, मतलब कंप्लीट R के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। अब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ग्लोबल मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम लोग की भैया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब अपना जो x है वो हम इन्फिनिटी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है। जब अपन लोग माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं तो अपनी तब वैल्यू क्या जा रही है, तो वो सब चेक करना है। तो जब हमने चेक करने गए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो f ऑफ x अपने पास कहाँ जा रहा है इस केस में, ये तो पहुँच गया इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे ही हम लोग लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे आए तो अपने पास f ऑफ x कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गया माइनस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के पास कोई भी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में वही तो बोला गया कि इस फंक्शन के पास कोई भी ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट हो गया। अब हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर ये आ गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट्स निकाल लिए होंगे, बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे, अरे सर हम तो वहाँ पे पॉइंट लगा के आ गए मजे में एकदम मस्त बिंदास तरीके से, ठीक है। बट क्वेश्चन की गहराई को समझो और क्वेश्चन में बोला क्या गया पहले उसको समझो कि आपसे वो पूछना क्या चाहता है, ठीक है। उसने आपसे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं पूछी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज लिखी हुई थी तो मुझे नहीं पता कि उस केस में ये पॉइंट्स आते कि नहीं आते, फिर आपको वेरीफाई करना होता है कि भैया फिर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर जो आपके पास जो अदर कंडीशन फिर आप उसको भी सेटिस्फाई कराते हैं, समझ में आ रहा है ना, फिर आप वो सब चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो अपने पास इस केस में ऑप्शन बी गलत हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के लिए। द फंक्शन जी हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ इज इक्वल टू 0, राइट। तो अपने पास यहाँ पर गिवन है केस एफ इज इक्वल टू 0 का, इट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और अपने पास जो जी फंक्शन गिवन है वो गिवन है कितना, वो गिवन है अपने पास एक्स वाई माइनस 16। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो अपने पास कितना माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16। तो जो g ऑफ x अपने पास आ गया वो कितना गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16। अब देखो ध्यान से, ये कंप्लीट r पे डिफाइंड है, पहली बात तो यस डिफाइंड है। ये वाली जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। सो अल्टीमेट जो भी ये वैल्यू आने वाली है वो ग्रेटर देन और 16 के इक्वल होगी नहीं होगी। अब क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो इस चक्कर में अपने पास जो g ऑफ x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू माइनस 16 हो गई यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल वैल्यूज पिक कर लीजिए, आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम मिलने वाली है वो हमेशा माइनस 16 मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला इस केस में, कुछ भी नहीं निकाला, सिंपल तरीके से मैं सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में जो गिवन है मैं उसको लेके चल रहा हूँ, अपने आप सब कुछ निकलते आ रहा है।
तो आप कोई भी रियल वैल्यू लेते हो तो उस केस में आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, -16। बट जैसे ही हम लोग डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन है, माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जाएंगे, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो अपने पास ये कहाँ जा रहा है, g ऑफ x, ये जा रहा है कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो फंक्शन g ऑफ x जो है ना, इस फंक्शन के पास ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू तो है बट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स हमें मतलब नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, हमें मतलब क्या, ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू से। यस, तो इसका मतलब क्या, g ऑफ x के पास ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, ठीक है, और द फंक्शन g हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, और वो एग्जैक्टली देखो ध्यान से, वो 0 0 पे ही तो आ रही है। अगर हम लोग ये पॉइंट 0 0 से जाएंगे 0 0 पे, तो अपने पास -16 ही तो आएगी। यस, तो ऑप्शन डी अपने पास सही दे रखा है, द फंक्शन g हैज अ ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो कभी भी है ना, अगर ऐसे आपके साथ दो फंक्शन दे रखे हैं तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करते हैं। तो सजेशन यही है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसमें पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं फिर पुट करते हैं। उससे भी ईजी है, वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा वो लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसको अवॉइड करके सिंपल तरीके से एक फंक्शन की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, दूसरे से निकाल के काम खत्म करिए। मतलब कुल मिला के 2 वैल्यू क्वेश्चन को 1 वैल्यू में बना के कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये है अपने पास 2021 के सॉल्यूशंस, ठीक है, 2021 के फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका ये कुछ जो पूछा गया है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। तो अल्टीमेट अगर हम देखा जाए तो आपका 2021 में 6 मार्क्स की फंक्शन ऑफ सेपरेट वेरिएबल पूछी गई है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, क्या करते हो यार, कर लिया करो, ठीक है, और चैनल को शेयर करिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, which is knock knock AR education. This is our telegram group and अगर आपको डिस्कशन करना है तो अन अकेडमी AR एजुकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।